हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DKMS सर पर। बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक्टिव पैसिव लेकर आए हैं। एक्टिव पैसिव का फोर्थ पार्ट देखेंगे आज हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया, अब प्रेजेंट परफेक्ट अब देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेटा, हमने टेंसेस के अनुसार कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट देख लिया। अब देखेंगे टेंसेस के अनुसार इनको। ठीक, देखिए एक्टिव से पैसिव, जैसा कि हमने बताया है कि एक्टिव हम पढ़ चुके हुए होते हैं, पैसिव हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए एक्टिव का हमारा रूल क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर हैज है, फिर प्लस वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पैसिव अगर इसका बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर, हैज है वही रहता है, और हैज है के बाद बीन का प्रयोग हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी होती है, और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या बनता है? इंग्लिश बनता है, इंग्लिश एक्टिव बनता है, एक्टिव बनता है ही हैज, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना का ईटन हो जाएगा, ईटन द फूड, ये हमारा बनता है एक्टिव वॉइस। अब अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं, पैसिव बड़ा ही आसान होता है, देखिए कैसे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये जो आपको द फूड दिख रहा है इसको सबसे पहले लेके चले आओ। ठीक है, तो द फूड। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हैज चाहिए, तो फूड के साथ भी हम हैज का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमें क्या चाहिए? बीन हमने लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे ही ला के रख देंगे। उसी के बाद हमें बाय चाहिए, बाय हमने लगा दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, वह का यहाँ पर हो जाता है हिम, ये रहा आपका पैसिव। एक्टिव क्या है? ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है, और उसका पैसिव क्या बनता है? खाना खाया जा चुका है उसके द्वारा, इसी प्रकार हम अन्य सेंटेंसेस के बनाएंगे। वह पानी पी चुका है, पानी पिया जा चुका है उसके द्वारा। वह नहा चुका है, नहाया जा चुका है उसके द्वारा। ऐसे ही मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया जा चुका है मेरे द्वारा। देखिए जैसे क्या है, एक और लेते हैं एक्टिव का। जैसे मान लो कहा गया कि तुम होमवर्क कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा? यू हैव completed your homework, होमवर्क। तो क्या हो गया? यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुके हो, पूरा कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनता है योर होमवर्क, उसके बाद हमें हैज चाहिए, तो यहाँ पर होमवर्क के साथ हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बीन चाहिए, हमने बीन का भी लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यहाँ पर भी है कंप्लीटेड, वहां पर भी रहेगा कंप्लीटेड है। उसके बाद हमें चाहिए बाई हमने लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए? यू, यहाँ तो यू बदलता नहीं है, यू वैसे ही रहता है।
ठीक है, देखिए ये पैसिव आपका बन गया। तो यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो। तो इसका पैसिव क्या बनता है, काम पूरा किया जा चुका है तुम्हारे द्वारा, यानी कि काम पूरा किया जा चुका है तुम्हारे द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं तुम्हारे द्वारा काम पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनता है। ठीक, अब जैसे एक और ले लेते हैं एक्टिव, एक और कोई एक्टिव ले लेते हैं। जैसे वे पानी पी चुके हैं, तो दे have drunk the water, they have drunk the water। वे पानी पी चुके हैं, वे पानी पी चुके हैं, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव आप बनता है द वाटर, क्या बनता है, द वाटर। फिर हमें क्या चाहिए, हैज हैव चाहिए, तो वाटर के साथ हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं। द वाटर हैज होगा, द वाटर हैज बीन, यहां हम लगाएंगे बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा ड्रंक यहाँ भी था, ड्रंक यहाँ भी है, ड्रंक। उसके बाद हमें चाहिए बाई, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे का हो जाएगा यहाँ पर देम, दे का हो जाता है देम। ये रहा है आपका पूरा सेंटेंस। इस प्रकार से अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे कि आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, तो क्या बनेगा, द स्कूल हैज गॉन बाई मी, क्लियर। तो इस प्रकार से बनेगा। कोई भी बनाना चाहे हो तो आराम से इस सूत्र के अनुसार आप बना सकते हैं। इसको अगर ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो पर स्टार्ट कर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, पॉज करके स्टार्ट कर ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव पर। निगेटिव भी बहुत आसान है। देखिए क्या करना होता है निगेटिव में, यहां थोड़ी सी हम चेंजिंग कर दें, यहां निगेटिव डाल दें, निगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें क्या करना होता है, हैज हैव के बाद नॉट आ जाता है, तो यहां हमने लगा दिया नॉट, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही रहा। यहां पर भी बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा नॉट प्लस बीन, ठीक है। तो देखिए वह खाना खा चुका है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। तो इसका अब अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। देखो यहाँ पर बीन और हैज हैव और बीन के बीच में नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर देखो हैज हैव और यहाँ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट आ रहा है, तो यहाँ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगा देंगे, ये हमारा एक्टिव बन जाएगा। और पैसिव जब बनाएंगे तो हमें हैज हैव, देखो हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। तो अब हमें कहाँ लगाना है, अब हमें बीन और हैज हैव के बीच में लगाना है, तो हम थोड़ा सा हैज इधर कर देंगे और नॉट यहीं पर लगा देंगे। ये हमारा निगेटिव अगला बन गया, ठीक है। अगला निगेटिव हमारा आराम से बन गया। हमें मतलब पैसिव एक ऐसी चीज होती है, अर्थ आवे या ना आवे हैं, आप पैसिव बना ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में यू हैव नॉट, यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, यू हैव नॉट लगा देंगे। ये देखिए आपका निगेटिव बन गया। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके हो। तो यहाँ पर क्या होगा, योर होमवर्क हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज नॉट बीन, ये हो जाएगा हमारा हैज नॉट, और ये हो जाएगा हमारा बीन, हैज नॉट बीन, ठीक है। योर होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है। पैसिव।
अब देखिए यहाँ पर एक्टिव इसका देखिए, दे हैव ड्रंक द वाटर, तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यहाँ हैव के बाद हम क्या लगा देंगे, हैव के बाद लगा देंगे नॉट, यानी कि वह पानी नहीं पी चुका है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वाटर यानी पानी नहीं पिया जा चुका है उसके द्वारा, तो यहीं की हैज है और हैव के बीच में, हैज हैव तथा बीन के बीच में हम लगा देंगे नॉट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बीन। ये हो गया, ये हो गया। द वाटर हैज नॉट बीन ड्रंक बाई देम, पानी उनके द्वारा नहीं पिया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए निगेटिव बन गया। निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है कि बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार से, बस हमें क्या करना है, हैज हैव और वर्ब की थर्ड के यानी एक्टिव में हम क्या करेंगे, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का लगा देंगे, और पैसिव में हम क्या करेंगे, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बस उसके बाद हमारा अगला बन जाएगा अपने आप। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव भी बहुत ही आसान है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। हैज हम शुरू में कर देंगे, हैज और हैव हम शुरू में कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं, काम और कर देते हैं, और ऐसे इसमें भी कर देंगे, इसमें भी यही काम करेंगे। हैज हैव को हम सबसे पहले लाएंगे, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये हम काम कर देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बढ़ा देंगे। अब देखिए इसी सेंटेंसेस पर हम उसको भी बना देते हैं। देखिए बड़ा आसान है, वह खाना नहीं खा चुका है, तो क्या यहाँ पर नहीं हटा दो थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर जोड़ दो क्या वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। तो ध्यान से देखिए, क्या वह खाना नहीं खा चुका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। ये रहा। एक्टिव क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा हैज हैव शुरू में आ जाता है, हैज हैव कहाँ आ जाता है, शुरू में, तो हैज ही, नॉट तो इसमें रहेगा नहीं क्योंकि अभी नहीं वाला हमने नहीं किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया इसका, देखिए हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है। ठीक, अब देखिए, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी यही काम हम करेंगे, पैसिव में भी यही काम करेंगे। हैज हैव को हमें पहले लाना है, तो यहाँ तो हैज आ जाएगा पहले। ठीक है, हैज, क्योंकि द फूड है, द फूड के लिए हैज लगाते हैं, हैज, उसके बाद हम रूल पे आ जाते हैं, द फूड। ठीक है, द फूड, तो हैज द फूड बीन ईटन बाई, थोड़ा दूर दूर कर दे, अच्छा लगने लग जाए, दूर दूर, तो हैज द फूड बीन ईटन बाई हिम, क्या भोजन उसके द्वारा खाया जा चुका है। यहाँ पर एक्टिव में देखिए, यहाँ पर है यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर, तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो हम मान लो हम यहाँ पर कर दिए कब, कैसे कर दो, हाउ, उसके बाद हैज हैव, हाउ हैव यू, देखो यहाँ पर लिखा है हाउ हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप अपना यानी तुम अपना होमवर्क कैसे नहीं कंप्लीट कर चुके हो, तुम अपना गृह कार्य कैसे नहीं कंप्लीट कर चुके हो, ये हो गया। ठीक है, अब इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखिए नॉट तो इसमें रहेगा नहीं, भी नॉट रहेगा नहीं, हैज हैव शुरुआत में, पहली बार तो ये हम क्वेश्चन मार्क वाला उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं होमवर्क के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हम हैज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद योर होमवर्क यहाँ आ जाता है, योर होमवर्क, योर होमवर्क। तो देखिए हो गया। तो हाउ हैज योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाई यू, तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारे द्वारा होमवर्क कैसे कंप्लीट किया जा चुका है, तुम्हारे द्वारा गृह कार्य कैसे कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक्टिव है, दे हैव नॉट ड्रंक द वाटर, वह पानी नहीं पी चुके हैं। अब इसको हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा कि वे पानी क्यों नहीं पी चुके हैं, ऐसा हो सकता है। वे पानी नहीं पी चुके हैं, तो वे पानी कब नहीं पी चुके हैं, वे पानी कैसे नहीं पी चुके हैं। तो चलो हम यहाँ पर बनाते हैं वे पानी क्यों नहीं पी चुके हैं, क्यों पी चुके हैं, वे पानी क्यों पी चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी। तो वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक शब्द है, शुरुआत में है इसलिए हमने इसको डाल दिए हैं। क्लियर, वाई हैव दे, क्योंकि दे के साथ हैव लगता है। ठीक है, वाई हैव दे ड्रंक द वाटर, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। वाई हैव दे ड्रंक द वाटर, यहाँ पर देखो अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, अभी देखो आसान से बने। वाई हैव दे ड्रंक द वाटर, अर्थ हमें जानना नहीं है, अर्थ हमें जानना नहीं है। पूरा का पूरा मिटा दे फिर से बनाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लाना है हमें, ये पहले उतार, प्रश्नवाचक चिन्ह पहले उतार लेते हैं। ठीक है, ये हमने उतार लिया, अब ये आगे आ जाएगा, सॉरी ये पहले हैज है, तो इसके साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, फिर हम इनको उठा के लेके आए। ठीक है, ये हो गया हमारा वुड, वाटर है, क्या है, वाटर हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया बीन, हमें क्या चाहिए, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रंक का ड्रंक ही होता है, ड्रंक। उसके बाद चाहिए बाई, हमने लगा दिया बाई। उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट है वे का हो जाता है देम, वे का हो जाता है देम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन मार्क भी बन गया। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव भी हमारा बन जाता है, कुछ भी नहीं है, बस प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ जाएंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखवे नहीं करते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा निगेटिव। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव होगा, अच्छा अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी आ जाए तब कैसे बनाएंगे, चलो उसको भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव और इसी में हमारा निगेटिव भी आ जाए, इंट्रोनिगेटिव, ये रहा इंट्रोनिगेटिव। ठीक है, इंट्रोनिगेटिव अगर आ जाए तो देखिए क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। बस क्या वह खाना, यहाँ आ जाएगा नहीं, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो हैज ही नॉट, यहाँ क्या कर देंगे हम, ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। बस ये देखिए निगेटिव का बन गया, इंट्रोनिगेटिव बन गया। अब देखिए पैसिव में हाउ हैव यू, तो हाउ हैव यू नॉट, ये क्या हो जाएगा, यू नॉट, हाउ हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक, ये देखिए निगेटिव बना। देखिए यहाँ इसका पैसिव कैसे बनेगा, हाउ हैज योर होमवर्क नॉट बीन, यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बस ये देखिए निगेटिव बन गया, इसका भी बन गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे, एक्टिव पैसिव में। एक्टिव में आ जाते हैं, व्हाई हैव दे नॉट, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, हैव दे नॉट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बीन के पहले नॉट आ जाएगा, इसमें बीन के पहले नॉट आ जाएगा। तो यहाँ द वाटर थोड़ा छोटा लिखेंगे, द वाटर, उसके बाद नॉट आ जाएगा। देखिए निगेटिव कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कोई बदलाव हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस क्या करना है,
बीन के पहले नॉट लगा देना है इंट्रोनेगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में बीन के पहले नॉट लगा देना है। क्लियर है? देखिए इसी प्रकार की कोई भी सेंटेंस बनाना हो, इसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस बनाना हो आप आराम से बना सकते हैं, बस रूल को फॉलो करते चले जाइए और हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आता एक बार और देख लीजिए। वैसे ऐसा हम वीडियो ही बनाते हैं कि मतलब एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपको समझ में आए, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल दोबारा देख लेंगे तो और अच्छी बात है। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और देखिए अब हम कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। यहाँ पर हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट अब खत्म हो गया है, प्रेजेंट खत्म हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग एक्टिव पैसिव में नहीं किया जाता है। अब हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? इसी प्रकार के जब हम फ्यूचर में पढ़ते हैं तो फ्यूचर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ते, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। यानी फ्यूचर में आपको 2 ही पढ़ना है, हर सब में। प्रेजेंट में 3 पढ़ना है, पास्ट में भी 3 पढ़ना है, फ्यूचर में 2 ही पढ़ना है। ठीक है? तो हम मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट। तब तक के लिए टाटा बाय, और तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। गुड नाइट।